वैसे आपने एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है 1 to 5 बाइक्स वाला। अब कारकुन इस पे बड़े जो है ना पुरजोश हैं कि लोग आएंगे तो 1 to 5 मिलेंगे। वो इस स्टेज से अनाउंस होंगे नाम। आधी से ज्यादा उम्र मेरी असेंबलीज में गुजरी गुजर गई है, है। सही मैंने तो आज तक मोटरसाइकिल का कभी साइकिल नहीं किसी को दी। मेरी एक बात पे खुद गुस्सा- हसार में गुस्सा बैठा ना रहा। कीजिएगा, मैं गुस्सा ना नहीं गुस्सा कीजिएगा। करता भाई। 4 साल मियां साहब कारकुन को यहाँ छोड़ के चले गए। उसने सिर्फ ये सजा ली कि जनाब मैं डिक्टेशन नहीं मानता, तो उसमें पूरे खानदान की करैक्टर असैसिनेशन की गई, मीडिया ट्रायल किया गया, जेलों में धूसा गया। उस बंदे को तो भाई सल्यूट करना चाहिए। तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये शानदार जलसा होएगा। अभी यहाँ आपके वर्कर मौजूद थे, वो कह रहे थे जी सियासी दुनिया की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। दुनिया ऐसी की तैयारी- बात तो नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक बेस पे बात करें। पाकिस्तान में इस तरह का जलसा देखने में कम मिलेगा आपको। ऐसा जलसा होगा जी इंशाल्लाह। आपका क्या अंदाजा है कितनी स्ट्रेंथ होगी? जिस तरह का माहौल बना पड़ा है, ये इतना बड़ा नंबर होगा कि इससे पहले नहीं हुआ होगा। ये मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे पीछे बात हुई कि जी वो जो हमारा मुखालिफ था जी, उनका जलसा यहाँ पे था, वो उससे ना उसके कई जलसे इकट्ठे होंगे ना, तो एक जलसा होने उससे जा रहा 5 है। गुना बड़ा जलसा होगा। अब मुझे इस तरह के सवालात का मेरे पास जवाब, मेरे भाई नहीं, आप सेंसिबल बंदे हैं, मैं भी अपने आप को कहता हूं कि ये सवाल नहीं है। बात ये है कि इस डिप्रेस हालात में 10 लाख लोग इस्तकबाल करने आएंगे। देखिए राना तो इसी सनाउल्लाह जलसे साहब की की बात। पोजीशन है, सीनियर लीडरशिप है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो स्ट्रीट लेवल का एक स्ट्रीट पॉलिटिशियन हूँ और एक पॉलिटिकल मैं एक्टिविस्ट आपकी हूँ। लिस्टें भी उस तैयार हुई हैं नाते कुछ। हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। यहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं, हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी हो रही है। चेयरमैन होए, काउंसलर होए, एमपीए होए, एमएनए होए, जो जितना भी लीडर अपने आप को समझता है, उसने ये मैंडेटरी है कि उससे जमा करवाना अपना डाटा। उसके ऊपर नाम लिखा होगा, लाइक बिलाल यासिन, आगे मेरा नंबर लिखा होगा। वो जो लीडरशिप जहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है, उनकी मर्जी है कि रैंडमली वो किसी का भी फोन करके पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बताओ भी क्या तैयारी है, कहाँ पे हो, पोजीशन क्या है। मतलब ये पार्टी का हक है। पार्टी ने इतना कुछ, और मुस्लिम लीग नून की बात करें, उसने तो पाकिस्तान को डिलीवर किया हुआ है। तो हम जैसे लोग तो उन्हीं की पैदावार है ना, अल्लाह के बाद मुस्लिम लीग नून और लीडरशिप की वजह से है ना। तो इस तरह तो कभी भी नहीं होना, जो ट्रेंड चेंज किया। पहले तो यही होता था ना कि वैसे आपने एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है 1 to 5 बाइक्स वाला। अब कारकुन इस पे बड़े जो है ना पुरजोश हैं कि लोग आएंगे तो 1 to 5 मिलेंगे। वो इस स्टेज से अनाउंस होंगे नाम। नहीं, वो मुझे फलां पता है, डिस्ट्रिक्ट से फलां मुझे पता शख्स है को 1 to कि 5 ये मेरे भाइयों, आप ये मीडिया का ट्रेंड है कि कोई भी नेगेटिव चीज को पकड़ के ना नेगेटिव नहीं है उसको- तो पॉजिटिव है। नहीं तो मुझे मेरी आज बात तक किसी जलसे में ये नहीं हुआ होगा। देखिए भाई, हमें तो ये पता है कि हमारे तो जितने हमारे कई चेयरमैन, कई हमारे जो तगड़े लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। सुबह से रात गए तक, 12 बजे से रात 1 बजे तक हम यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमें तो ये पता है कि वो अपने तौर पे खाने भी लेके आ रहे हैं, अपने तौर पे ही हमें चाय भी पिला रहे हैं। ये सारा कुछ तो हम तो उन्हें कह रहे हैं, और आप हमें बिल्कुल ऑल टुगेदर ऑपोजिट बात करें जी। 1 to 5 मोटरसाइकिल, और भाई हमने तो कभी आज तक पे खुश होते हैं। मैं भाई बिलाल भाई मैंने खुश होते 5 हैं टर्म इस पे। ये कंप्लीट कोई किए। तनकीद नहीं है, नहीं, ये तो तनकीद- नया ट्रेंड है। बट एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। मैं 5 टर्म अल्लाह की मेहरबानी से कंप्लीट किए हैं। आधी से ज्यादा उम्र मेरी असेंबलीज में गुजरी गुजर गई है, है। सही मैंने तो आज तक मोटरसाइकिल का कभी साइकिल नहीं किसी को दी। अल्लाह ताला की रहमत होती अच्छा, है। मियां वैसे नवाज शरीफ का आपको- टिकट ऑर्डर जीत जाता आपको हूँ। NOC मैं लॉजिक की बात की है, ये पता नहीं अब आप इस चीज को बाय करते हैं आपको नहीं NOC करते। मिल गया 21 अक्टूबर तक जलसे का। आपके मुखालिफ ने भी इसी लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं मिला, देखिए- तो लेवल प्लेइंग देखिए, फील्ड आप ये- मांगते देखिए- रहे, अब वो मांग रहे हैं पीटीआई वाले। मैं अर्ज करता हूं, इजाजत चाहिए, इजाजत बिल्कुल मिलनी चाहिए उनको। बट जब उनका जब माइंडसेट की हो कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो कि क्योंकि हम जलसा कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जलसी करनी है, तो बिल्कुल ठीक, मुझे नहीं पता। उनका राइट तो है ना, मुखालिफ के मुखालिफ में जलसा तो होना चाहिए ना। एडमिनिस्ट्रेशन, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे इजाजत दें। भाई मेरी बात तो सुने ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मगर मैं कई दफा वजारतें कर चुका हूँ। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर तरीकों का पता है। वो कभी भी मैं ना उनको कोई कर रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, ना मैं उनको कोई प्रपोजल दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक किया अगर उन्होंने अभी तक नहीं दिया। यार ये 21 को जलसा हो जाए, उसके बाद 22 तारीख को एप्लीकेशन डालें, हम जनाब इंडोर्स कर देंगे जिनको भी इजाजत मिलनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि मुल्क में पहले इतनी नफरत है, आपकी सोसाइटी पहले इतनी डिवाइड हो चुकी है। 21 तारीख को हम जलसा करें, हमारा 15 दिन से प्लान चल रहा है, हम जाके बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत उन्होंने कहा जी खराब करें। लगता है कि आपके जलसे को नुकसान पहुंचाने के लिए नुकसान नहीं पहुंचना, नुकसान क्या पहुंचना, नुकसान वो अपने मंतके अंजाम को पहुंच चुका है, अल्लाह की पकड़ में आ चुका है। आज जो उसके हमायती भी है ना, ये तो नहीं है वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, आज जो उसके हमायती भी है, चाहते हुए भी झंडा पकड़ के बाहर नहीं आ सकते। ये लीडरशिप का विजन होता है। उसने अपने कारकुनों को मरवा दिया,
खुद सेफ हेवन ढूंढता रहा और कहता जेल भरो, एमपीएस एमएनएस भरो, खुद बैठा रहा, मेरी एक बात, खुद हसार में बैठा रहा। गुस्सा ना कीजिएगा, 4 साल मियां साहब कारकुन को यहाँ छोड़ के चले गए, सारी लीडरशिप ने टाइम दिया जेल के अंदर, कौन सा नाम है जो जेल में नहीं गया? देखने का एंगल है, आपके देखने का एंगल है, मुझे दूसरे रुख से देख रहा हूं। आप उस तरह देख रहे हैं तो मुझे इजाजत देना जिस तरह मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मुझे कोई एक लीडर बताएं जो सेफ हेवन में बैठा हुआ था, लंदन में बैठा हुआ था और हालात का मारा बैठा हुआ था, शौक से नहीं बैठा हुआ था। उसे पता था कि उसकी बीवी बिस्तरे मरग पे है, उसको छोड़ के सिर्फ अकेला भी आता ना तो हमारे नजदीक वो हीरो था। अपनी बेटी को पकड़ के पूरा खानदान अंदर करवा के, अपने भाई को अंदर करवा के, अपने भतीजे को अंदर करवा के, बेटी को अंदर करवा के, खुद 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर खुद अंदर चला गया। किसमें? किसी क्राइम में नहीं गया, उसने किसी जनाब उस पर अटैक नहीं करवाया था, उसने सिर्फ ये सजा ली कि जनाब मैं डिक्टेशन नहीं मानता। तो उसमें पूरे खानदान की करैक्टर असैसिनेशन की गई, मीडिया ट्रायल किया गया, जेलों में धूसा गया। उस बंदे को तो भाई सल्यूट करना चाहिए। आज जो 21 तारीख को लोग आ रहे हैं उसी चीज के लिए आ रहे हैं कि ये बंदा है जो स्टेट्समैन है। इससे पहले आपको 100% यकीन है कि फांसी जमानत मिल जाएगी, क्योंकि लीगल राइट है, इसमें यकीन ना यकीन की क्या बात है। असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि नवाज शरीफ डील के तहत आ रहे हैं, तो वो कहीं बात हुई है कि फांसी किसी पीटीआई के बंदे से पूछेंगे तो वो क्या राजा परवेज पीपल्स पार्टी, मैं अर्ज कर रहा हूं ना, बात तो कंप्लीट कर दे। वो किसी पीटीआई के बंदे से पूछेंगे तो वो कह देगा जी ठीक है नवाज शरीफ आ रहा ठीक कर रहा है। आप पीएमएलएन के लोगों से पूछें, आप पाकिस्तान की अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। तो बिस्मिल्लाह, हम कौन सी कह रहे हैं? उन्होंने कौन से इलेक्शन में मुकाबले किए हुए हैं? मुझे ये तो बताएं जरा, कौन से इलेक्शनों में मुकाबले किए हुए? एक इलेक्शन जीता उन्होंने, एक इलेक्शन। 23 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक इलेक्शन इमरान खान जीता, ठीक है? और किस तरह जीता क्या आपको नहीं पता? क्या यहाँ पे लोगों को नहीं पता? हाथ बांध के नवाज शरीफ अंदर, बेटी अंदर, सारा खानदान अंदर, जितने प्रोमिनेंट लीडर हैं, हमारी टॉप लीडरशिप अंदर, हमें हमारे ऊपर कदगने, ये नहीं करना वो नहीं करना। यार क्या हो गया? हम तो सारी जिंदगी हो गई डिक्टेटरशिप में चैलेंज करते रहे हैं, अपने मुखालफिन के दौर में इलेक्शन लड़ते रहे हैं। क्या हो गया यार? एक इलेक्शन और इलेक्शन किस तरह अपने किए हुए सजा में अंदर गया है, ये अल्लाह की पकड़ में अंदर गया है। इसको किसी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उसको अंदर नहीं भेजा, ये अपने किए हुए पे अंदर गया है कि अपनी करतूतों की वजह से जमानत ना मिली तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी? तो सारा इंतजाम कर लिया है, हर बंदे का एक लीगल राइट है। तो आप अदालत में जाएंगे ना, अगर नहीं मिलती तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? नहीं मिलती, इसमें अगर सुबह दिन नहीं चढ़ता तो फिर दिन तो चढ़ेगा, ये 100% है। कल दिन चढ़ेगा, आप किस तरह कह सकते हैं? 100% कुदरत का निजाम है बिलाल भाई, कुदरत का निजाम है कि रात होनी है और दिन होना है। वो भी लॉ ऑफ लैंड, वो भी लॉ ऑफ लैंड का रूल है कि इंशाल्लाह अगर बंदा को अपने आप को आता है अपने लिए वो प्रोटेक्शन बेल लेता तो उसको मिलती है। 20 अक्टूबर को मियां साहब इंशाल्लाह वापस आए, हम भी आपके साथ मिलकर उन्हें वेलकम करेंगे। जो 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, कहीं ये तो बात नहीं हो रही कि रिलीफ मिल जाए उसके बाद इलेक्शन जनवरी में भी ना हो, मियां साहब आके फंस जाएं? देखिए बात ये है कि भी आपके पास तो ना आपका काम ही ये है कि आपने ये बात करी। कल मुझे एक बंदा कह रहा था, काम है ना सवाल कल मुझे आप ये कहते रहे कि जनाब इस तरह होना है, हम ये कहते रहे कि जी आपके हम दिन रात एक किए बैठे हैं। परवेज भट्ट साहब ने कहा कि मियां साहब की आमद से 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि तो इसमें देखिए मेरी बात कहीं रिलीफ मिल जाए तो इलेक्शन इससे भी आगे ना चला जाए। जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती थी तो आप भाई सारे ना टेलीविजन पे कह रहे थे देखे जी इनकी पॉलिसी की वजह से इस तरह हो गया। तो आज अगर उन्हीं की बात को बाय कर लेते हैं तो 40 नहीं हुआ, 8 रुपए पिछले आपका ना 15 दिन पहले हुआ था। नहीं मैं आपको बात करूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि 48 रुपए की डिक्रीज है। अगर तमाम बुराई हमारे खाते में है तो आज अगर अच्छाई की तरफ सफर शुरू होने लगा तो वो हमारे खाते में नहीं है, वो माइके को दे दें जो बगावत करके अदारों को ये निगरान हुकूमत के खाते की चीजें हैं। मैं अगर आप बात बताऊं कि आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आप पे ये भी इल्जाम लगाते हैं अपनी मीटिंग्स में कि ये निगरान हुकूमत भी इनके साइड की है, इनके लोग बैठे हैं। तो थोड़ी सी मैं भाइयों बड़ा मजा आ रहा है मीनार के नीचे आपसे बात इस मीनार पर नीचे बात करते मजा ही आता है। इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करें कि वो हमारे इत्तेहादी कहाँ से? क्या हम इलेक्शन इकट्ठे लड़ने जा रहे हैं? हुकूमत में तो गवर्नमेंट का जो ड्यूरेशन होती है ना, वो जो एक कमिटमेंट होती है पब्लिक के साथ, वो जो ड्यूरेशन होती है 5 साल की उसमें होती है। उसके बाद आप नए अपने मंशूर के साथ जाते हैं। अगर लोग आपको सिलेक्ट करें तो आपके पास वो मैंडेट आता है, अदरवाइज आप अबंडेंट हो जाते हैं। इसलिए वो जो हमारा इत्तेहाद था बिल्कुल इत्तेहाद था, पाकिस्तान की जरूरत थी, हमें सबको लेके चलना था। बिल्कुल शहबाज शरीफ का एक स्किल उसने अपनी मनवाई है कि मुश्किल तरीन गवर्नमेंट उसने की और तमाम तरह क्रिटिसिज्म अपने ऊपर ली। ये
इलेक्शन उन्होंने अपने मंशूर के तहत लड़ना है, पीएमएलएन ने अपने मंशूर के तहत लड़ना, हमने आमने सामने एक दूसरे के साथ गली मोहल्लों में बड़े अच्छे माहौल में इलेक्शन लड़ना है। हमारे इत्तेहादी वाला कोई मामला नहीं। अगर जनवरी में इलेक्शन ना हुआ, इत्तेहादी मरा कभी इमरान खान भी हुआ करता था, जब उसने प्लॉट लेने थे उस वक्त वो भी इत्तेहादी था। जब उसने 50-50 लाख रुपए शौकत खानम के नाम पे जो उसने चंदा लेना होता था ना, नहीं मैं सस्ते जमाने की बात कर रहा हूँ, तो एक एक फर्द की लिस्ट हमारे पास है कि हमारे मियां नवाज शरीफ की फैमिली के एक एक बच्चे ने अपनी वो जो उनकी अल्लाह ने उन्हें रहमत की हुई है, उनकी जो ज़कात बनती थी उस वक्त भी इत्तेहादी इमरान खान भी था। ये बातें छोड़े, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान। ये भी तो वक्त आ पाकिस्तान की सियासत में इस तरह का गंद नहीं होएगा अब दोबारा, बाकी बहुत कुछ होएगा। अगर जनवरी में इलेक्शन ना हुआ तो स्ट्रेटेजी प्लान क्या है? इलेक्शन इंशाल्लाह जनवरी या फरवरी में हो जाएगा।